हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे सुस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ टिप्स अगर अप्लाई करेंगे ना, आपका जो डेली का काम है बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए आज का टिप्स हम देख लेते हैं। जब भी हम मार्केट से केले खरीद कर लेकर आते हैं ना फ्रेंड, कई बार हमें क्या प्रॉब्लम होते हैं, हम केले के जो पॉलीथीन होते हैं उसके अंदर ही हम केले को भर के रख देते हैं। लेकिन उसके अंदर केले के जो पॉलीथीन होते हैं पानी छोड़ना शुरू करते हैं, हवा आसानी से नहीं जा सकते, जिसके कारण केले हमारा काला हो जाते हैं और ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो केले को कैसे रखें, जो पॉलीथीन है इसको इस तरीके से रस्सी जैसा बना लीजिएगा। फिर जो हैंग करने की जगह है इसके अंदर डाल दीजिएगा और किसी भी जगह पर हैंग करके रखेंगे ना, केले में आसानी से हवा जाएगा, जिसके कारण आपका जो केले हैं बहुत दिन तक एकदम से फ्रेश रहेगा और लंबे टाइम के लिए आप घर पर इसको रख कर खा सकते हैं। केले आपका ख़राब नहीं होगा। अच्छे लगे टिप्स तो ज़रूर आप भी ये टिप्स फॉलो करके देखिएगा। अगला टिप्स चलिए देख लेते हैं। इस तरीके का जो बैग होते हैं, जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं, दूर सफ़र करने में जाते हैं, तो हमारे जो सारे सामान होते हैं हम साथ में ही लेकर जाते हैं। बच्चों हो या बड़ों का जो कॉफ सिरप होते हैं, बच्चों का लिक्विड जो दवाई होते हैं लेकर जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होते हैं, लिक्विड वाला जो दवाई होते हैं ना, बैग में थोड़ा सा हिलने के कारण ही गिर जाते हैं, बैग के सारे सामान को ख़राब कर देते हैं और लिक्विड दवाई में बर्बाद हो जाते हैं। तो एक रबर बैंड ले लीजिएगा। इस तरीके से जो पतला सा एकदम से रबर बैंड होते हैं ना, वही हमें लेना पड़ेगा। फिर इस रबर बैंड को हम क्या करेंगे, इस तरीके से बोतल के जो ढक्कन वाला जगह है यहाँ पर इस तरीके से हमें लगाना होगा। फिर हम क्या करेंगे, ढक्कन को बंद करेंगे। इससे एकदम से टाइट हो जाएगा, एक बूंद दवाई भी नहीं गिरेगा। आप आसानी से कोई भी लिक्विड दवाई बैग में लेकर जा सकते हैं। इस तरीके का जो सेलो टेप होते हैं हम सभी लोग ही यूज़ करते ही हैं फ्रेंड। लेकिन प्रॉब्लम क्या होते हैं, ये जो सेलो टेप होते हैं ना, कई बार इसके मुंह ढूंढने में बहुत समय निकल जाते हैं। तो हमारे घर में पेन या पेंसिल सभी के पास होते ही हैं। आप एक पेन ले लीजिएगा या पेंसिल, इस तरीके से सेलो टेप के ऊपर थोड़ा सा घिसने से ना, जहाँ पर सेलो टेप के मुंह है वहाँ पर एकदम से रुक जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मुंह है, यहाँ पर अटक गया है, आसानी से हमें मालूम पड़ जाएगा सेलो टेप के मुंह कहाँ पर है। हमें जल्दबाजी में परेशान होने की बात नहीं रहेगा, है ना। कमाल का टिप्स। तो आप भी ये टिप्स ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। और एक काम कीजिएगा, जब भी आपको सेलो टेप के काम ख़त्म हो जाए तो एक माचिस का तीली ले लीजिएगा। माचिस का तीली को इस तरीके से सेलो टेप के मुंह में लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा, सेलो टेप के मुंह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आसानी से मिल जाएगा। कोई भी सेलो टेप हो, आप इस तरीके के एक माचिस का तीली ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो जब भी आपको इमरजेंसी हो तो उस टाइम आपको समय का बचत होगा। इस तरीके का बच्चों का जो इरेज़र होते हैं ना, कई बार होता है क्या, ये जो इरेज़र होते हैं एकदम से काला गंदा हो जाते हैं और कुछ चीज़ बच्चे लोग जब भी पेंसिल से लिखा करते हैं उस चीज़ को मिटाने के लिए घिसते हैं और जो कॉपीज़ होते हैं गंदा हो जाते हैं। तो इसको हम कैसे साफ़ करें, अगर पानी से इसको साफ़ करें ना, आसानी से साफ़ नहीं होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आप ले लीजिएगा सरसों का तेल। सरसों का तेल लेने के बाद अगर आप इस तरीके से घिसेंगे ना, तो देखिएगा आपका जो इरेज़र है एकदम से काला हो गया है, गंदा हो गया है, वो इरेज़र भी एकदम से नए जैसा हो जाएगा। ये देखिए मैं आप लोगों को इस तरीके से थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर घिस कर दिखा रही हूँ, जो इरेज़र है कितना बढ़िया तरीके से साफ़ हो गया है। तो चलिए एक कपड़े की मदद से मैं पोंछ कर दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं, आप खुद देख लीजिए कितना बढ़िया तरीके से साफ़ हुआ है, एकदम से वाइट हो गया है जो काला हो गया था हमारा इरेज़र। तो ये छोटा सा टिप्स आप भी फॉलो करके एक बार भी आज के टिप्स देख लेते हैं।
पहला जो टिप्स है इस तरीके का धागा के डिब्बे को लेकर है। कई बार हम जो धागा वाला डिब्बा होते हैं ना एक साथ ही रख देते हैं फ्रेंड, धागा, सुई, बोताम। कई बार होता है क्या, धागा जो होते हैं ना एक के साथ एक उलझे हुए रहते हैं और हमें प्रॉब्लम क्या होते हैं, जो धागा का सर है उसको ढूंढने में तकलीफ होती है और धागा भी हमारा बर्बाद हो जाते हैं। हमारे घर में जो बिंदी होते हैं ना, जो एक दो दिन बार लगाने के बाद हम यूज़ नहीं करते हैं, वही वाला बिंदी ले लीजिएगा। धागा के जो सर है ना वहाँ पर अगर आप बिंदी लगा कर रखेंगे ना तो क्या होगा, धागा उलझेगा नहीं। और अब ये धागा बिंदी तो फेंकने ही वाले, तो मत फेंकिएगा। इस तरीके से धागा में लगा कर रखने से धागा का सर भी हमें दिखाई देगा, जब ज़रूरत होगा निकल सकते हैं और धागा भी खराब नहीं होगा। तरीके से आप सारे धागा को रख सकते हैं। और जो सुई होते हैं ना, कई बार हम सुई को क्या करते हैं, धागा में ही रख देते हैं। और सुई को धागा में रखने से क्या प्रॉब्लम होते हैं, सुई खो जाते हैं, जंग लग जाते हैं। तो हमारे घर में इस तरीके का जो सोला होते हैं, हम तो इसको सोला कहते हैं, ऊपर वाला हिस्सा हम थोड़ा सा चिकना करके काट लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर चाकू ले लिया है, चाकू की मदद से ऊपर वाला जो हिस्सा है इस तरीके से चिकना कर, ये देखिए फ्रेंड, ऊपर वाला हिस्सा जो है मैंने थोड़ा सा पतला करके चिकना करके काट लिया है। धागा के जो रील है उसके अंदर आसानी से जा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो सुई है ना, सुई को हम इस तरीके से ऊपर रखेंगे। जितने भी सुई है 3 4 5 6 इस तरीके से रखकर धागा के रील के अंदर सुई को हम इस तरीके से डाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से रखने से सुई में हवा नहीं लगेगा, सुई इधर उधर नहीं रहेगा, खोने का भी डर नहीं है और एक ही जगह पर आपका सुई धागा सब रहेगा। अच्छे लगे तो ज़रूर ट्राई करके देख। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे पुराने कपड़े होते हैं फ्रेंड, जो बेकार हो गया है, यूज़ नहीं करते हैं। तो इस तरीके का कपड़े हो, गेंजी हो, अब बर्बाद मत कीजिएगा। इससे बहुत ही बढ़िया एक महंगा चीज़ हम बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए 2 कलर के 2 पुराने गेंजी ले लिया है। कैंची की मदद से इस तरीके से पतला पतला करके कट लिए हैं। फिर हम क्या करेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा खींचेंगे तो लंबा होगा। फिर हम सुई धागा की मदद से एक के साथ एक इस तरीके से सिलाई करके जोड़ लेंगे। और मैंने यहाँ पर ले लिया है एक ब्रश, ब्रश में ऑलरेडी छेद है, अगर छेद नहीं है तो एक छेद कर लीजिएगा। फिर ब्रश में सुई धागा की मदद से सिल लेंगे। मैंने 2 कलर का कपड़ा लिए हैं, एक वाइट ब्लैक और एक ग्रीन। पहले वाइट ब्लैक जो कपड़े के रस्सी बनाए हैं उसको सिल लेंगे, फिर ग्रीन कलर का जो रस्सी हमने बनाया है उसको सिल लेंगे। फिर देखिए इस तरीके से पहले ग्रीन कलर का हमें 2 घर बनाना होगा, फिर जो वाइट ब्लैक का है उसको हम 2 घर बना लेंगे। इसी तरीके से हमें घर बनाना होगा, एक ग्रीन कलर का और एक वाइट ब्लैक कलर का। इसी तरीके से बनाएंगे और हम इस तरीके से हमारे जो यहाँ पर पहले ग्रीन कलर के कपड़े ब्रश के छेद में हमने जोड़े थे, उसके नीचे वाले साइड में हम इस तरीके से धीरे धीरे करके बना लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर बहुत बड़ा एक इस तरीके से रस्सी जैसा बनाकर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी मदद से बना सकते हैं बहुत ही बढ़िया खूबसूरत डोरमेट। आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको बना लीजिएगा, फिर आप इसको फैला लीजिएगा। फिर जब पूरा बनना हो जाए 3 ठो को एक साथ लेकर हमें इस तरीके से गांठ बांधना पड़ेगा। ये देखिए मैंने गांठ बांध कर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, आप चाहे तो ब्लैक वाला हिस्सा अंदर रख सकते हैं, नहीं तो ग्रीन वाला हिस्सा अंदर रख सकते हैं। इस तरीके से गोल घुमाएंगे और सुई धागा की मदद से सिलाई करेंगे। ये देखिए इससे हमारा घर पे बिना पैसा खर्च करके हम घर पर ही बना सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा जो राउंड डोरमेट हम मार्केट से ख़रीदते हैं, वही डोरमेट आसानी से बन जाएगा। और इस तरीके से मैंने पूरे हिस्से को ही सिलाई करके ले लिया है। अच्छे लगे तो ज़रूर आप भी इस तरीके से बिना पैसा खर्च करके घर पर डोरमेट बना सकते हैं।
खूबसूरत भी लगेगा और यूज़ भी हो जाएगा पुराना कपड़ा। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस तरीके का जो सुई होते हैं ना हमारे घर में, कई बार प्रॉब्लम क्या होते हैं, ये जो सुई होते हैं हम धागा में रखते हैं या इधर उधर रखते हैं, कई बार सुई जो होते हैं खो जाते हैं। और हमें क्या प्रॉब्लम होते हैं, हमें सुई खो जाने से फिर से हमें पैसा खर्च करके सुई खरीदना पड़ती है। तो एक काम कीजिएगा, आपको बार बार सुई खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हमारे घर में इस तरीके का जो पेन होते हैं ना, पेन का जब रिफिल का इंक ख़त्म हो जाए, इस तरीके का जो पेन होते हैं जो हम खोल सकते हैं, मुंह को आप खोल लीजिएगा। इस तरीके के पेन के अंदर अपने घर के जितने भी सुई हैं रख दीजिएगा। फिर मुंह को इस तरीके से लगा लीजिएगा, फिर पेन के कैप को लगा लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका सुई इधर उधर खोने का डर भी नहीं रहेगा और सुई में जंग भी नहीं लगेगा। जब ज़रूरत होगा पेन के कैप खोलकर आसानी से आप सुई को निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका जो सुई खरीदने का पैसा लगते थे वो बचत होगा और एक सुई बहुत साल तक आप इसको यूज़ कर। इस तरीके का जो साबुन होते हैं ना, हम साबुन यूज़ करते हैं फ्रेंड, लेकिन इस तरीके का साबुन बहुत ही कम दिनों में ना एकदम से देखा जाते हैं गल जाते हैं। तो हमारे घर में जो इस तरीके का प्रेक होते हैं, जो किल होते हैं ना, साबुन को क्या करेंगे, बीचों बीच हम किल की मदद से इस तरीके से छेद कर लेंगे। ये देखिए पूरा इस वाला हिस्से से हमें इसमें छोटा सा छेद करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी छेद करके ले लिया है और पीछे वाला साइड से भी देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कोई भी रस्सी आप ले लीजिएगा, वो जो छेद हमने किए हैं ना, छेद के अंदर आपको यहाँ पर इस तरीके से रस्सी डालना होगा। फिर हम रस्सी में एक गांठ बांध देंगे। ये देखिए रस्सी को एक गांठ बांध देंगे। फिर हम इस साबुन को कैसे इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारा साबुन का जो खर्च है आधा कम हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए देख लेते हैं। हम कई बार हाथ वॉश करने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं, हम बेसिन में रखते हैं, साबुन कम दिनों में गल जाते हैं, बेसिन भी गंदा हो जाते हैं। तो इस तरीके का बेसिन में जो टैप होते हैं उसके अंदर हम टांग देंगे और साबुन को यूज़ कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, साबुन में जो पानी है आसानी से निकल सकते हैं। रोटी तो हम सभी लोग ही खाते हैं फ्रेंड। कई बार हमारे बेलन चकला गीला हो जाते हैं, बेलन चकला से हम रोटी बना नहीं सकते, या बेलन चकला नहीं है तो बिना बेलन चकला के भी आप रोटी बना सकते हैं। आप चाहे किचन स्लैब ले लीजिएगा या 2 थाली ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर किचन स्लैब में रोटी बनाने के लिए लोई ले लिया है, सूखा आटा ले लिया है। हमारे घर में जो पानी वाला या कोल्ड ड्रिंक्स वाला बोतल होते हैं ना, जो बोतल एकदम से प्लेन है, कोई भी डिज़ाइन नहीं है, उसकी मदद से आप आसानी से इस तरीके से रोटी बना सकते हैं। ये देखिए रोटी बनाकर भी मैं दिखा रही हूँ, आप खुद देख लीजिएगा कितना बढ़िया तरीके से रोटी हमारा बनकर तैयार हो रहा है। बिना बेलन चकला के भी आप इस तरीके से रोटी बना सकते हैं। अच्छे लगे टिप्स तो ज़रूर फॉलो कीजिए। इस तरीके का जो कढ़ाई होते हैं ना, कढ़ाई में हम सभी लोग ही खाना बनाते हैं, लेकिन कई बार प्रॉब्लम क्या होते हैं, कढ़ाई में जो खाना बनाते हैं ना, खाना बनाने के समय या कुछ भी कचौड़ी वगैरह करने के समय कढ़ाई जल जाते हैं और कढ़ाई साफ़ करने में हमें बहुत समय लगते हैं। कढ़ाई के पीछे वाले साइड में आप थोड़ा सा बर्तन धुलने का साबुन ले लीजिएगा और साबुन को इस तरीके से आप घीस लीजिएगा। इस तरीके से घीसने से देखिएगा साबुन का एक लेयर कढ़ाई में आ जाएगा। ये देखिए ज़्यादा साबुन आपको बर्बाद नहीं होगा, थोड़ा सा ही फ्रेंड। तो ये पूरा कढ़ाई के नीचे वाले हिस्से में मैं इस तरीके से साबुन लगाकर ले लिया है। अब मैं इसी कढ़ाई से आप लोगों को खाना बनाकर भी दिखाऊंगी। कढ़ाई जैसे मेरा साफ था वैसे ही साफ रहेगा और हमें घिस घिस कर कढ़ाई साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो खाना बनाने के समय कढ़ाई में ऑयल आकर गिरते हैं ना, नीचे वाला साइड जल जाते हैं, वो प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए मेरा तो सब्जी यहाँ पर बन चुका है, आप देख सकते हैं। तो चलिए सब्जी को निकाल करके मैं आप लोगों को कढ़ाई दिखाती हूँ। ये जो हमने साबुन पहले लगा लिए है ना, ये साबुन का एक लेयर बन जाते हैं कढ़ाई में, जिसके कारण जो अगर कढ़ाई में ऑयल नीचे गिरेगा ना तो वो कढ़ाई में चिपकेगा नहीं और जिसके कारण कढ़ाई जलेगा नहीं। ये देखिए
देख सकते हैं यहाँ पर ऑयल गिरा है, आप खुद देख सकते हैं। अब चलिए मैं नॉर्मल पानी से इसको धोकर दिखाती हूँ। कढ़ाई को हमें घिसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ नॉर्मल पानी से अगर हम धोएंगे ना, कढ़ाई हमारा एकदम से साफ़ सुथरा क्लीन हो जाएगा। तो अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ उसको भी फ़ायदा होगा। अगला टिप्स देख लेते हैं। कीजिए, सुई में धागा डालने जाए तो जिसकी आंखों में प्रॉब्लम है उसको ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा दिक्कत भरी लगने लगते हैं। तो किस तरीके से हम सुई में आसानी से धागा डाल सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक वाला वायर होते हैं ना, मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक वाला वायर से जो तंबे के तार होते हैं उसके अंदर से तंबे के तार को निकल करके ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, तंबे के तार को हम इस तरीके से देखिए फोल्ड करके ले लेंगे। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हमारे घर में जो पुराने इस तरीके का क्लिप होते हैं ना, क्लॉथ क्लिप जो टूटा फूटा हो गया है, बेकार हो गया है, यूज़ नहीं करते हैं, तो इस तरीके के क्लिप ले लीजिएगा। जो बेकारी हो गया है वही हम काम में ला सकते हैं। क्लिप के अंदर आप तंबे के तार को इस तरीके से फंसा दीजिएगा। फिर हमें लेना पड़ेगा सेलो टेप। मैं यहाँ पर वाइट वाला सेलो टेप ले रही हूँ, आप किसी भी सेलो टेप का यूज़ कर सकते हैं। तंबे के तार को अंदर डालकर सेलो टेप को अच्छे से हमें चिपकाना होगा। जो तंबे के तार है टाइट होकर रहेगा, खुलेगा नहीं। अब हम इसकी मदद से कैसे सुई में धागा डाल सकते हैं, चलिए हम देख लेते हैं। हमें जो काम करना होगा फ्रेंड, मैंने यहाँ पर ले लिया है देखिए सुई। अगर आपके सुई के मुंह छोटे हैं तो तंबे के तार को इस तरीके से छोटा कर लीजिएगा। फिर तंबे के तार के अंदर हम सुई को इस तरीके से डाल देंगे। फिर हम क्या करेंगे, हमारे घर में जो धागा होते हैं, धागा को हम ले लेंगे और धागा को भी हम तंबे के तार के अंदर इस तरीके से डाल देंगे। ये देखिए, तंबे के तार के अंदर डालने के बाद सुई को निकाल लेंगे, बस हो जाएगा सुई में धागा डालना। तो जब भी आपको परेशानी लगे इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र बनाकर धागा के जो डिब्बे हैं उसके अंदर आप भर कर रखिएगा। जब भी धागा डालना हो इसकी मदद से धागा डाल सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। छोटा या बड़ा कोई भी सुई में आप इसकी मदद से धागा डाल सकते हैं। छोटा सा टिप्स है लेकिन है कमाल की, आप भी ट्राई करके देखिएगा, आपका भी काम आसान होगा। इस तरीके का जो ब्रा होते हैं ना, कई बार हम पतला हो जाते हैं तो ब्रा ढीला हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा जो महंगा ब्रा होते हैं बेकार हो जाते हैं, हम पहन नहीं सकते। तो इसके लिए बहुत ही एक बढ़िया टिप्स बताने वाली हूँ। अगर आपके ब्रा ढीला हो गया है तो भी आप इसको मत फेंकिएगा, यूज़ कर सकते हैं। आप पहले मेज़रमेंट कर लीजिएगा कितना ढीला हुआ है, उस हिसाब से आपको कोई भी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक सुई धागा ले लीजिएगा, सुई धागा की मदद से आप इस तरीके से घर बना लीजिएगा। जिस तरीके से हम घर बनाते हैं ब्लाउज़ में ना हुक डालने के लिए, उसी तरीके से हमें इस तरीके से घर बनाना होगा। मोटा करके थोड़ा सा बनाइएगा तो आसानी से ख़राब नहीं होगा, बहुत दिन तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, सुई धागा की मदद से मैंने मोटा करके यहाँ पर घर बना लिए हैं। आपके जितने हुक है उस हिसाब से घर बनाइएगा। मेरा तो यहाँ पर 3 हुक है, मैं उस हिसाब से ही घर बनाकर ले रही हूँ। इससे क्या होते हैं फ्रेंड फ़ायदा, आप देखिएगा। ये जो हमने घर बनाया है ना फ्रेंड, इस घर में अगर हम हुक को लगाएंगे, जो ढीला हो गया था देखिएगा फिर से टाइट हो जाएगा। फिर हम जब भी हुक लगाएंगे तो हमारा जो ब्रा है एकदम से टाइट फिटिंग्स हो जाएगा, और जो ब्रा हमारा फिटिंग्स नहीं हो रहा था, हम फेंकने वाले थे, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये टिप्स अच्छे लगे आप भी फॉलो करके देखिएगा। अगला जो टिप्स है, जब भी हम वॉशिंग मशीन में इस तरीके का ब्रा को डालते हैं धोने के लिए, प्रॉब्लम क्या होते हैं, ब्रा में जो हुक होते हैं ना दूसरे कपड़े में लग जाते हैं, जो कपड़ा हमारा ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो इसके लिए एक काम कीजिएगा जिससे आपका कपड़ा ख़राब नहीं होगा, हुक कभी भी दूसरे कपड़े में नहीं अटकेगा। हमारे घर में जो पुराना सॉक्स होते हैं,
आप 1 या 2 जितने भी धोना चाहते हैं ब्रा, उस ब्रा को इस तरीके से सॉक्स के अंदर डाल दीजिएगा। इस तरीके से सॉक्स के अंदर डालने से आपका ब्रा एक ही जगह पर रहेगा, आराम से आप धो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ब्रा का जो हुक है दूसरे कपड़े में कभी भी नहीं लगेगा और कपड़ा फटने का जो चांसेस है नहीं रहेगा। ये देखिए, मैं वॉशिंग मशीन के पास चला आए हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस सॉक्स को डाल देंगे, दूसरे कपड़े के साथ भी हम आराम से इसको धो सकते हैं। अच्छे लगे छोटे छोटे टिप्स तो ज़रूर ट्राई करके देखिए।